आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर का आईपीओ आ रहा है, तो आप कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बता पाएंगे थोड़ा? धन्यवाद श्रद्धा फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर टीवी चैनल एंड नमस्कार ऑल द दर्शकों को, सभी दर्शकों को। श्रद्धा, हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है, लार्जली डिपेंडेंट है ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग टू काइंड ऑफ अ बिजनेस स्ट्रीम, राइट। हम हमारे बिजनेस मॉडल के थ्रू पूरा ध्येय ये है कि हर कैटेगरी के कस्टमर्स का निवेश करने की जो आदत है या निवेश करने का जो पैसा है वो किस तरह से सही प्रोडक्ट उनको सामने दे सके। तो चाहे वो रिटेल हो, चाहे एमएनआई एचएनआई हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, सभी कस्टमर्स की निवेश करने की प्रक्रिया में हम कैसे उनको साथ दे सके, उनको एडवाइस दे सके, सहारा दे सके, राइट। और उस रेवेन्यू को, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू मॉडल को बनाने के लिए हमने एक रेशो बनाया है हमारे दिमागों से, और उस रेशो की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए हमने ये दोनों स्ट्रीम कर रखे। अभी ये रेशो हमारी कंपनी में 60% ब्रोकिंग की तरफ जाता है, 40% नॉन ब्रोकिंग की तरफ जाता है। ग्रेजुअली हम इस रेशो को 50-50 करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो हमारा मानना है अगले 2 से 3 साल में हम पूरा कर लेंगे। सर, उसके बाद अगर आईपीओ साइज की बात करें तो टोटल, जैसे कि हम देख रहे हैं, एंटायरली फ्रेश इशू ही है, तो इसका खास करके यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा? हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये प्राइमरी इशू हमने रखा है, जो कि 745 करोड़ का है। तो मेजर ऑलमोस्ट 550 करोड़ रुपया हमने हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करने के लिए। सर, डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें, जो आपका बिजनेस का एक हिस्सा है, तो उसमें ऑप्शंस पे जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं अभी इस समय में, तो उस पर आप कुछ एक्सप्लेन करें। हमारे बिजनेस में ओवरऑल इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपेरेटिवली बहुत कम है। उसका कारण है, पहले हमारा डेरिवेटिव पे एक्सपोजर टोटल कम है। टोटल जो हमारा बिजनेस, ब्रोकिंग का जो बिजनेस है, उसका करीब 50% रेवेन्यू कैश मार्केट से आता है। तो यदि मैं इक्विटी एफ&ओ की पर्टिकुलरली बात करूं तो उससे खाली 40% टोटल ब्रोकिंग बिजनेस का है। और ओवरऑल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू की मैं बात करूं तो उसमें उसका हिस्सा 25% से भी कम है। तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड चीज, उसमें भी हम लोग वीकली एक्सपायरी वगैरह को हम लोग कम एनकरेज करते हैं, जैसा मैंने बोला। तो इसके लिए ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कंपेरेटिवली हमारे बिजनेस में कम है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ बड़ी है, यस, ये बड़ा सिग्निफिकेंटली इसका रोल है। उसके बाद सर, क्लाइंट बेस के बारे में जानना चाहेंगे कि उसका किस तरह से क्लाइंट बेस है, और खास करके एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का क्या परसेंटेज शेयर है उसमें? हमारा टोटल क्लाइंट बेस, यदि आज की तारीख में यदि एक्टिव क्लाइंट बेस बोलो तो 2,21,000 एक्टिव क्लाइंट बेस है। मार्च 25 की बात करूं तो उसमें से यदि ब्रोकिंग के एक्टिव की बात करूं तो करीब 1,47,000 कस्टमर है। और हम इस कस्टमर बेस को कहीं ना कहीं 16 से 18% के आसपास में कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। हमारा इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमारा फोकस नंबर ऑफ क्लाइंट नहीं होके, हमारा फोकस ज़्यादा रहता है क्लाइंटों के AUM पे। मैं 5 साल से ऊपर के यदि क्लाइंट बेस बोलूँ, जो जुड़े हुए 5 साल कम से कम पीरियड हो गया, तो वो बेस में 45% से 50% के बीच में क्लाइंट रहते हैं। और 3 साल के ऊपर बोलूँ तो करीब करीब 58 से 60% के बीच में क्लाइंट बेस है। दूसरी ओर आपने जो क्वेश्चन किया कि रिटेल, HNI, हमारा ज़्यादा बेस रिटेल की ओर है।